नमस्कार, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। रुक करते हैं खबरों की ओर। 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 23 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाना चाहिए। बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस संयुक्त दिवस के रूप में मनाएं। इसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव धांधली की थी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार से कई मुद्दों को लेकर सवाल भी पूछे हैं। वह इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह जुड़ गए हैं। पवन, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से निशाना साधा है और बीजेपी जिस तरीके से हत्या दिवस मनाने जा रही है, उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि 25 जून का जो हत्या दिवस का नोटिफिकेशन जब से जारी हुआ है, सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं, क्योंकि इससे पहले जो चुनाव परिणाम आया है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी सच्चे में है और वो तरह तरह के जो भी उसके पास हथकंडे उसको अपनाना चाहती है। उसका ये मानना है कि कांग्रेस को अभी तक जिस तरह से इससे पहले उसने घेरा था, उनको लगता है कि इस चुनाव परिणाम में कहीं न कहीं से कांग्रेस उभरती हुई नजर आ रही है, जिसको रोकने के लिए वो उसकी जो कमियां हैं इससे पहले जो उन्होंने काम किए थे उसको गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें यह 25 जून को हत्या दिवस मनाने का नोटिफिकेशन जारी किया है। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ अखिलेश यादव ने पूरी तरह से कई दिन गिनाए हैं, कई ऐसा दिवस गिनाया है जिसको लेकर के वो कहते हैं कि अगर हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा तो 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस मनाना चाहिए और चंडीगढ़ में जो मेयर ने धांधली किया था उसका एक दिवस मनाना चाहिए। मणिपुर में नारी मान अपमान हत्या दिवस मनाना चाहिए। हाथरस की बेटी का हत्या दिवस मनाना चाहिए। लखीमपुर में किसान का हत्या दिवस मनाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो जितने भी विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे इस नोटिफिकेशन के बाद पूरी तरह से हमलावर है और उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस तरह पूरे देश में ये माहौल बनाना चाह रही है, उसको रोकने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से लामबंद हैं। उनका ये मानना है कि यह जो मुद्दा जो अखिलेश यादव या जो है कांग्रेस इसके ऊपर लाद रही है, वो कहीं न कहीं से ये चुनाव के मुद्दे भी रहे हैं, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी अपने इस सख्त तेवर की वजह से बाकी विपक्षी दल इनको बहुत पूरी तरह से घेर नहीं पाए थे। जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने, जिसको लेके अखिलेश यादव या कांग्रेस सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने जब से इस बात की घोषणा की है कि 25 जून को हत्या दिवस मनाया जाएगा, उसके बाद से सभी पार्टियां लामबंद हो रही हैं। जी मिताली। जी, अक्सर पवन हमने देखा है कि पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है। अब अगर बात करें संविधान हत्या दिवस की, तो इस पर कांग्रेस का क्या कहना है पवन? देखिए, कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक भारत का राज्य उसके हाथ में था। पहली बात तो कांग्रेस ऐसे अपनी जो गलती है उसको तो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन पूरे देश में जिस तरह का माहौल था 1975 का, जब या 25 जून को जब काला दिवस मनाया जा रहा है जिसको लगाया गया था, उस समय पूरे देश में बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, बहुत सारे लोग इससे आहत थे। उन सभी चीजों को जो प्रधानमंत्री ने अभी उसमें कहा है कि अगर यह 25 जून जो हत्या दिवस मनाया जाएगा तो इसमें उन लोगों की भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन लोगों ने इसमें अपना बलिदान दिया है, जिन लोगों को सरकार द्वारा प्रताड़ित किया गया था। लेकिन कांग्रेस अभी बहुत बड़ा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उसका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कड़े तेवर और अपने मजबूती का पूरा फायदा उठाना चाह रही है और इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उभार रही है, निकाल रही है कि जिससे कि कांग्रेस को पूरी तरह से डिफीट दे सके। क्योंकि जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है, चुनाव में कांग्रेस अभी इससे पहले 2014 से और 24 तक इस बीच में कांग्रेस पूरी तरह से बैक फुट पे थी, एकदम दबी हुई थी। लेकिन जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, इसमें कांग्रेस और अन्य दल जिस तरह से उभर के आए हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में अपने को पूरी तरह से मजबूत कर सकती है। ऐसे इसको देखते हुए प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को फिर उसी बैक फुट पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रही है। मिताली।
पवन, क्या अखिलेश यादव के जो एक्स पर ट्वीट किया है उस पर किसी बीजेपी नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है या किसी बीजेपी नेता ने उस पर पलटवार किया है? क्योंकि ये काफी बड़ा जो ट्वीट है वो अखिलेश यादव ने कर दिया है। जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस को लेकर बीजेपी ने घोषणा की है उस पर ये तंज कसा गया है। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि जब से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने जो अलग अलग 4-5 दिवस का नाम गिनाया, अभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी ने उसका रिट्वीट नहीं किया है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए प्रधानमंत्री का सपोर्ट किया है कि काला दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि उस समय जितने लोग इसके शिकार हुए थे, जिन लोगों के ऊपर इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, बहुत सारे लोग जो जेल गए थे, वो लोग काफी आहत थे, उन लोगों का परिवार काफी आहत था। लेकिन आज प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का ऐसा मानना है कि इस काले दिवस को मनाने से आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा कोई राजा या प्रधानमंत्री कभी इस तरह की बात ना सोचे कि प्रजा को कभी इस तरह का इतना बड़ा कष्ट दिया जाए। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव के ट्वीट पर कोई रिट्वीट अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आया। जी मिताली। शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने केंद्र के फैसले पर तंज कसा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस भी मनाना चाहिए।